हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस टॉपिक में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो आप लोगों की टीयर 2 सिलेबस के ऊपर होगी। और ये सिलेबस आप लोगों के टीजीटी आर्ट के कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है। तो जितने भी EMRS के बच्चों ने टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम को दिया है और जो भी मैंने कट ऑफ आप लोगों के बीच में रखा है, अगर आप लोग उस कट ऑफ के एबव हैं या उसके बॉर्डर लाइन को भी पार कर रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी टीयर 2 के लिए कंटिन्यू करते रहिए। और आप लोगों के टीयर 2 में जो आप लोगों के सिलेबस में किस किस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चाहे आप लोग EMRS के बच्चे हों या केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हों, चाहे नवोदय विद्यालय के बच्चे हों, जितना भी टीयर 2 होगा आप लोगों का इक्वल सिलेबस है। तो आप लोग इसी तैयारी में आप लोग तीनों एग्जाम को कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इस सिलेबस को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और मैं आप लोगों को बीच बीच में और वीडियो के लास्ट में ये भी कवर करूंगा कि रिटेन में किस किस महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर जो सिलेबस दिया गया है वो EMRS 2025 का टीयर 2 का सिलेबस है। और टीयर 2 के सिलेबस में किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कस करना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है चाहे वो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हों, BFA के कैंडिडेट हों या BBA के कैंडिडेट हो, सभी के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो सिलेबस है वो इक्वल होगा। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप लोगों को पढ़ना क्या है तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट होते हैं कि वेस्टर्न आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो पहले हम लोग आगे बात करेंगे उसके ऊपर भी। आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना क्या है कि आर्ट ऑफ इंडस वैली। आर्ट ऑफ इंडस वैली के अकॉर्डिंग बहुत बड़े ब्रॉड सिलेबस है, बट आर्ट ऑफ इंडस वैली के अकॉर्डिंग किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया गया आप लोग के सिलेबस में और इसी सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को पुट अप किया जाएगा। तो आर्ट ऑफ इंडस वैली के अकॉर्डिंग हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, जो इंडस वैली के जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की जो टाइम पीरियड मानी जाती है वो आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं से बनता है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग ध्यान दीजिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग किसी भी टाइम पीरियड को टिक लगाएंगे तो आप लोगों का रॉन्ग होगा, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंट्रोडक्शन आर्ट ऑफ इंडस वैली में जो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या पुटअप किया जाए, पीरियड एंड लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। और एक्सटेंशन में इन अबाउट 1500 मील से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। जितने एरिया में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। और इंडिया से रिलेटेड जो भी प्लेस आते हैं वो हैं रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धौराबीरा। यही सिर्फ प्लेस आप लोगों को कवर करना है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्रॉड में नहीं पढ़ना है। और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को 100% मिलेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड जो है स्टडी ऑफ फॉलोइंग में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप लोगों को क्या क्या पार्ट को कवर करना है। सेकंड में देखिएगा आप लोगों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्कल्पचर एंड टेराकोटा से रिलेटेड बनेंगे। और ये स्कल्पचर एंड टेराकोटा जो है वो आर्ट ऑफ इंडस वैली से जो प्राप्त हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो है वो डांसिंग गर्ल है, तो डांसिंग गर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लिया जाता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये देखिए दिया गया है मोहनजोदड़ो से। और ये किस माध्यम में निर्मित की है, ब्रॉन्ज में निर्मित। इसका मेजरमेंट क्या है तो ये रखा गया है। और इसकी टाइम पीरियड क्या है तो ये रखा गया है। और ये कहाँ पर कलेक्टेड है तो ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो यहाँ से ये सारी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को कवर करना है।
देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं कि इस सिलेबस को केवल आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो यहां से कम आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। ये जो सिलेबस दिया गया ना, उसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। सेकेंड में आप लोग देखेंगे मेल टोर्सो, जो कि हड़प्पा से प्राप्त होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल टोर्सो। और ये किस में निर्मित किया गया? स्टोन में। और इसका मेजरमेंट क्या है और इसकी टाइम पीरियड क्या है और ये कहाँ पर कलेक्टेड है, इसको कवर लीजिएगा। थर्ड में देखा गया मदर गॉडेस दिया गया और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। किस में निर्मित किया गया? टेराकोटा में। इसका मेजरमेंट दिया गया और इसकी टाइम पीरियड क्या है और ये कहाँ पर कलेक्टेड है, इसको कवर कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ चुकी होगी। थर्ड पॉइंट पर हम लोग कवर करेंगे स्टडी ऑफ फॉलोइंग के अकॉर्डिंग। यहां पर स्टडी ऑफ फॉलोइंग के अकॉर्डिंग कहां पर इस पार्ट में देखेंगे? अब सील से रिलेटेड, क्योंकि दूसरे में देखिए हम लोग स्कल्पचर एंड टेराकोटा से बात किए। थर्ड में सील जो मोहरे प्राप्त हुए हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ये क्या है? आर्ट ऑफ इंडस वैली के अकॉर्डिंग। तो सील में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बुल को आप लोग देखिएगा। बुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से। ये किस में निर्मित है? स्टोन में। इसकी मेजरमेंट क्या है और इसकी टाइम पीरियड कहाँ है और कहाँ पर कलेक्टेड है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। फोर्थ में जो है आप लोग देखिएगा, फोर्थ पॉइंट में स्टडी ऑफ फॉलोइंग में क्या दिया गया? डेकोरेशन एंड अर्थवेयर, मतलब जो अलंकृत जो आप लोगों को वेयर देखने को मिले थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेंटेड जो अर्थेंत वेयर है, जो जार है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसका कलेक्शन कहाँ पर है? तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये सारे पॉइंट यूनिट फर्स्ट में थे, जो कि आर्ट ऑफ इंडस वैली से। केवल यही पार्ट को आप लोग कवर करिएगा, आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, मेरे द्वारा बताई गई जो ये पॉइंटें होंगी, थोड़ी सी ब्रॉड जरूर होगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हर एक बात को मैं आप लोगों को खोल कर रखूंगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कवर करिएगा। देखिए, यूनिट 2 में क्या रखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूनिट 2 में कि बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। और बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी AD तक के बीच में जो भी बुद्धिज्म, जैन और हिंदू आर्ट से रिलेटेड जो भी एविडेंस प्राप्त होते हैं वही आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, एक में देखेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड को कवर करना होगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी आप लोगों को शासनकाल में जो भी शासक हुए और उनके शासनकाल में जो कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए गए, उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो देखेंगे कि मौर्यों का शासनकाल, शुंगों का शासनकाल, कुषाणों का शासनकाल और गुप्तों का शासनकाल में हमारे आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को बनते हैं। सेकेंड में आप लोग देखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट में स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर। और ये जो आप लोगों को 3rd सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में जो भी आप लोगों को जो देखने को मिले हैं स्कल्पचर, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट में देखेंगे कि लैंड कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, जो सारनाथ से जो लैंड कैपिटल प्राप्त हुआ है और इसका क्या है, ये मौर्यों के शासनकाल में प्राप्त हुआ है। ये पॉलिश एंड स्टोन में निर्मित है। इसकी टाइम पीरियड क्या दिया है? 3rd सेंचुरी BC दिया गया। और इसका कलेक्शन कहाँ पर है? तो सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। दूसरा जो पॉइंट को कवर करेंगे आप लोगों को, चारूवेयर फ्रॉम दीदारगंज से, जो मौर्यन पीरियड की ही मानी जाती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिश सैंड स्टोन, इसका भी टाइम पीरियड दिया गया। इसका कलेक्शन कहाँ पे? तो पटना म्यूजियम बिहार में प्राप्त हुआ। थर्ड में देखेंगे कि बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, जो कि गांधार पीरियड की है और इसका जो है स्टोन में निर्मित किया है। इसका टाइम पीरियड दिया गया और इसका कलेक्शन दिया गया, इसको कवर करिएगा। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को देखेगा सीटेड बुद्धा फ्रॉम द कटरा टीला मथुरा, तो जो बैठे हुए जो बुद्ध की जो प्राप्त हुई है मथुरा टीला से, वो किस काल की है? तो ये कुषाण पीरियड की है और इसका कलेक्शन कहाँ है? तो मथुरा म्यूजियम में है।
फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे सीटेड बुद्धा फ्रॉम द सारनाथ, जो बुद्धा सारनाथ से प्राप्त हुए थे बैठे हुए, वो गुप्त पीरियड की है। इसकी जो है टाइम पीरियड और इसका मीडियम दिया गया है और इसका कलेक्शन जो है वो कहाँ पर दिया गया है, ये सारी बातों को आप लोगों को कवर करना है। सिक्स पॉइंट में जैन तीर्थंकन के बारे में दिया गया, जो कि गुप्ता पीरियड के बारे में बात किया गया और इस किस में निर्मित किए गए, स्टोन में। इनकी टाइम पीरियड क्या दिए गए, 5th सेंचुरी एडी, और इसका कलेक्शन कहाँ दिया है कि एट स्टेट म्यूजियम लखनऊ में। तो दोस्तों ये सारी पॉइंटों को ही आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी मत आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम लोग कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू अजंता क्या है। थर्ड में इंट्रोडक्शन टू अजंता, और अजंता के बारे में क्या क्या पुटअप करना है कि लोकेशन, इसकी पीरियड, नंबर ऑफ केव, चैत्य एंड बिहार के बारे में, यहाँ पर पेंटिंग एंड स्कल्पचर से रिलेटेड जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, टेक्निक होंगे, उसी को आप लोगों को कवर करना होगा। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर। जो अजंता से जो पेंटिंग और स्कल्पचर प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग और स्कल्पचर को ध्यान में कौन कौन रखना है। तो पेंटिंग और स्कल्पचर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पद्म पाणी बोधिसत्व, जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये म्यूरल पेंटिंग है और इसकी टाइम पीरियड 5th सेंचुरी एडी की मानी जाती है, इसको नोट करिएगा। सेकेंड में दिया गया है कि मार विजय अजंता केव नंबर 26 से प्राप्त हुआ और ये क्या है, स्कल्पचर इन स्टोन में निर्मित किया गया। इसकी टाइम पीरियड जो है 5th सेंचुरी एडी दिया गया है, तो इसको आप लोग कवर करिएगा। यूनिट नंबर 2 में जितने भी मैंने आप लोगों के बीच में रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग थर्ड यूनिट में बात करेंगे और थर्ड यूनिट में आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक के बारे में आप लोगों के यूनिट थर्ड में पढ़ना होगा। और इसके अंतर्गत इस आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट, एस्पेक्टेड ऑफ इंडियन टेम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेगा और ये ड्यूरेशन क्या होगी, 6th सेंचुरी एडी से लेकर 13th सेंचुरी एडी के बीच में जो भी आर्ट से रिलेटेड आप लोगों को आर्किटेक्चर, आर्ट जो स्पेशली इंडियन टेम्पल पाए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखेंगे कि ए में इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि 6th सेंचुरी एडी से लेकर 13th सेंचुरी एडी के बीच में जो भी प्राप्त हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, और इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत आप लोगों को फर्स्ट में डिसेंट ऑफ गंगा, जो कि पल्लव पीरियड की मानी जाती है और महाबलीपुरम तमिलनाडु से ये प्राप्त हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया। ये किस में निर्मित किए गए, स्टोन में, और इसके टाइम पीरियड जो है 7th सेंचुरी एडी की मानी जाती है। सेकेंड में देखेंगे कि रावना शेकिंग माउंट कैलाश, जो कि राष्ट्रकूट पीरियड की मानी जाती है और एलोरा से ये प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थर्ड में देखेंगे त्रिमूर्ति, जो कि एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र से प्राप्त हुई और ये किस में निर्मित है, स्टोन में, और इसकी टाइम पीरियड 9th सेंचुरी एडी की मानी जाती है। फोर्थ में देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, वो कंदरिया महादेव टेम्पल में देखने को मिलता है और ये चंदेल के शासनकाल में प्राप्त हुआ था और इसकी जो खजुराहों की जो है मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया और इसकी टाइम पीरियड जो है 10th सेंचुरी एडी की मानी जाती है। फिफ्थ में देखेंगे कि सिंबल, प्लेयर, सन टेम्पल, गंगा और कोणार्क जो उड़ीसा से प्राप्त हुई है, किस समय की मानी जाती है, 13th सेंचुरी की मानी जाती है। तो ये पॉइंट है आप लोगों को कवर करना। 6th पॉइंट में आप लोगों को कवर करना होगा कि मदर एंड चाइल्ड, बिमल शाह जो टेम्पल सोलंकी शासकों के शासनकाल में बनवाया गया था,
वो दिलवारा माउंट आबू राजस्थान से प्राप्त हुआ है और इसकी व्हाइट मार्बल में निर्मित की है। इसकी टाइम पीरियड जो है 13th सेंचुरी एडी की मानी जाती है। उसके बाद थर्ड में दिया गया ब्रॉन्ज से रिलेटेड जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस टाइम ड्यूरेशन में, तो उसमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज से रिलेटेड, और सेकेंड में पढ़ना है कि मेथड ऑफ कास्टिंग जो कि सॉलिड एंड होल से रिलेटेड होंगे। फोर्थ में देखेंगे स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज से रिलेटेड पूछेंगे, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नटराज है, और नटराज जो है ये तंजाउर से प्राप्त हुए हैं और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये पीरियड कौन सा है, चोला पीरियड का। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 12th सेंचुरी एडी की मानी गई। कलेक्शन कहाँ पर, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड में किसके, यहाँ पर देवी की, जिसको हम लोग उमा के नाम से जानते हैं, और ये चोला पीरियड की है और इसकी टाइम ड्यूरेशन 12 है। कलेक्शन कहाँ पर, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। फिफ्थ में देखेंगे कि आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन को आप लोग कवर करेंगे। दोस्तों अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो 6 नंबर पर आप लोग देखेंगे कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर में आप लोगों को कुतुब मीनार दिल्ली का पढ़ना होगा। सेकेंड में आप लोगों को ताज महल आगरा के बारे में पढ़ना होगा, और थर्ड में गोल गुंबज ऑफ बीजापुर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोगों का यूनिट 4 प्रारंभ हो जाता है, और यूनिट 4 में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप लोगों को मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों इसको आप लोग डबल स्टार करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो आप लोगों को लिखने वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे तो देखिए कि राजस्थान और पहाड़ी स्कूल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के बीच की मानी जाती है, और इसी ड्यूरेशन में राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग का प्रारंभ होती है। दोस्तों इसमें यह देखना है कि राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंटों में अगर इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल के बारे में बात करें, यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन से रिलेटेड, और वेस्टर्न इंडियन से रिलेटेड में क्या क्या देखने को मिलेंगे आगे मैं बात करूँगा। पाला है, राजस्थानी है, मुगल है, और सेंट्रल इंडिया है, और डेक्कन एंड पहाड़ी है। ये आप लोगों के इंट्रोडक्शन में दिया गया। अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को किन किन पॉइंटों को देखना है, तो ए में देखेंगे आप लोगों द राजस्थान स्कूल, और राजस्थान स्कूल के अंतर्गत आप लोगों को इसके प्रारंभ और इसके विकास के बारे में, अर्थात ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पुटअप करेगा। स्कूल में आप लोगों को कौन कौन सा वो सब स्कूल देखना होगा, तो मेवाड़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूंदी है, जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, एंड जयपुर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड में देखेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल। तो मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल के अंतर्गत क्या क्या देखना होगा मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट पर देखेंगे कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग राजस्थानी एंड पेंटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आप लोगों को टाइटल ये ध्यान देना है। टाइटल में कौन का है कि मारू रागनी है, राजा अनिरुद्धा सिंह हारा की रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौगान प्लेयर है, कृष्णा ऑन स्विंग है, राधा है जिसको हम लोग बनी ठनी के नाम से जानते हैं, और भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। ये आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये पेंटिंग को किसने बनाया है, अर्थात मारू रागनी पेंटिंग को जिसने बनाया था उस कलाकार का नाम दिया गया है, साहबदीन है। इससे रिलेटेड किसने बनाया है और स्कूल किस स्कूल में निर्मित किया गया, ये सारी बातों को आप लोगों के बीच में रखी गई है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ के करिएगा। ये जो है पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से इस जो टाइटल की पेंटिंग को किसने निर्मित किया वो पेंटर के बारे में भी दिया गया है, चाहे वो दाना हो, नूरुद्दीन हो, निहाल चंद हो या गुमान हो, इनसे रिलेटेड पुटअप करेगा। और ये किस स्कूल से रिलेटेड थे ये सारे स्कूल दिए गए हैं, तो इनको आप लोग कवर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का बी पर आप देखेंगे कि द पहाड़ी स्कूल है और पहाड़ी स्कूल में इसके प्रारंभ और विकास के बारे में पुटअप है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। स्कूल में आप लोगों को कौन कौन सा स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत, तो बसौली और कांगड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड में है इसका मेन फीचर ऑफ द पहाड़ी स्कूल का देखेंगे और फोर्थ में स्टडी ऑफ फॉलोइंग। पहाड़ी पेंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थानी में इंपॉर्टेंट पेंटिंगें हैं, वैसे पहाड़ी में कौन कौन सी पेंटिंगें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कृष्णा विद गोपीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्कूल का है, तो पहाड़ी स्कूल का, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा। इसके कलाकार कौन है और ये किस स्कूल में निर्मित की गई है, तो ये सारी बातें यहाँ पर रखी जाए। चाहे राग मेघ हो, किसने निर्मित किया है या किस स्कूल का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 यूनिट में क्या दिया है, तो 5 यूनिट में किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान देना है, इस पर आप लोग कवर करेंगे। देखिए इसमें मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगलों की और दक्षिणी शैली से रिलेटेड जो भी मिनिएचर पेंटिंग बनी है, जिसका समय आप लोगों को 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में जो भी मुगल और दक्षिणी शैली से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आर्ट के क्षेत्र में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को देखेंगे, क्या पढ़ना है, ए में आप लोग को देखेंगे द मुगल स्कूल, और मुगल स्कूल में इसके डेवलपमेंट अर्थात ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पुटअप करेगा, इसके मेन फीचर ऑफ द मुगल स्कूल के बारे में, और स्टडी ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग में जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है, और उस पेंटिंगों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंगें रखी हैं, जैसे कृष्णा लिफ्टिंग माउंटा है, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन है, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना है, फॉल्किंग ऑन ए बर्ड रेस्ट है, और कबीर एंड रैदास है। मैरिज प्रोसेसिंग ऑफ दारा शिको से रिलेटेड जो भी टाइटल हैं, इस पेंटिंग को किसने निर्मित किया गया, ये सारे आर्टिस्ट दिए गए हैं, आप लोग इनको ध्यानपूर्वक कवर कर लीजिएगा। और ये किस स्कूल में निर्मित किया गया, ये सारे स्कूल आप लोगों के बीच में दिए गए हैं, इसको आप लोग कवर करिएगा। उसके बाद आप लोगों के बी पॉइंट पर दिया गया है, इसको देखिएगा। बी पॉइंट पे आप लोगों के द दक्कन स्कूल के बारे में पुटअप किया गया। दक्कन स्कूल की उत्पत्ति कैसे होती है और इसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में मेन फीचर दिया गया, और उसके दक्कन स्कूल में कौन कौन सी के पेंटिंगें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे राग हिंडोला, इसके टाइटल पे पुटअप करेगा, एंड चंद बीबी प्लेइंग पोलो, ये बहुत ही जिसको हम लोग चौगान प्लेयर के भी नाम से जानते हैं, और ये किस स्कूल में निर्मित किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट यूनिट जो प्रारंभ हो रहा है वो 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में आप लोगों को आधुनिक कला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आधुनिक कला कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो आप लोगों की पटना स्कूल हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं द बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और इसमें किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया गया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ए में देखिए कि दिया गया है आप लोगों से ए न्यू इरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड में है स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है कि राम से रिलेटेड जो राजा रवि वर्मा के द्वारा निर्मित की गई है, वो पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया है। सेकेंड में जो है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जो फ्लैग है और इसकी टाइम पीरियड क्या दिए गए, इसको आप लोग कवर करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दो सेकेंड है बी पे है, इनके इंट्रोडक्शन में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके डेवलपमेंट कैसे हुए, और इसके मेन फीचर क्या थे, ये इसको आप लोग कवर करिएगा। सेकेंड में जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे। थर्ड में जो है स्टडी फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल, जिसमें जर्नी इंड है, पार्थ सारथी है, और राधिका किसने बनाया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, और
चुगदाई साहब ने। जो जो ये पेंटिंगें निर्मित किए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट में देखेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करें और इसमें इंट्रोडक्शन में किन किन पॉइंटों को कवर किया गया है तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग में देखिएगा मैजिशियन जो कि गगनेन्द्र टैगोर की निर्मित की गई है, मदर एंड चाइल्ड जो कि यामिनी राय के द्वारा निर्मित की गई है, ओमेन फेस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है और जो है ट्री गर्ल्स जो है अमृता शेरगिल। तो इसमें आप लोगों को देखना होगा कि सबसे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जो है गगनेन्द्र टैगोर को आप लोग कवर करेंगे, यामिनी राय से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर से रिलेटेड पुटअप किया जाए और स्कल्पचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो है ट्रिम्प ऑफ लेबर जो कि टीपी राय चौधरी के द्वारा निर्मित किया गया और संथाल फैमिली जो कि राम किंकर बैच की है। ये स्कल्पचर बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो सबसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि थर्ड में आप लोगों को स्टडी ऑफ फॉलोइंग वर्क फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्ट मतलब समकालीन भारतीय कला से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब समकालीन भारतीय कला में किन किन पेंटिंगों को किन किन आर्टिस्टों को आप लोगों को कवर करना है, वो आर्टिस्ट से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्ट के अंतर्गत आप लोगों को किन कलाकारों को देखना है तो एम.एफ. हुसैन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और एम.एफ. हुसैन ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्मित किया था मदर टेरेसा। तो एम.एफ. हुसैन को पढ़ना है, के हैबर साहब को आप लोगों को पढ़ना है, के हैबर साहब का बर्थ ऑफ पोएट्री को देखना है। उसके बाद एन.एस. बेंद्रे साहब को देखना है और जी.आर. संतोष को देखना है और तैयब मेहता जी को देखना है क्योंकि ये कलाकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेंटिंग के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग पेंटिंग के अकॉर्डिंग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो पेंटरों में आप लोगों को एम.एफ. हुसैन, के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, जी.आर. संतोष और तैयब मेहता जी को आप लोगों को बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा और इस टाइटल से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप आएगा कि ग्राफिक पेंटिंग से रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिक कला के अंतर्गत कौन से कलाकार इंपॉर्टेंट हैं तो कृष्णा रेड्डी साहब को आप लोग जान लीजिएगा, सोमनाथ होर साहब को, ज्योति भट्ट को और अनुपम सूद को और वहां पर लक्ष्मा गौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कितने कलाकार हुए 1 2 3 4 और 5 कलाकार जो है ग्राफिक कलाकारों को पढ़ना होगा और इनके इन टाइटलों के ऊपर भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ नंबर के ऊपर बात करेंगे हम लोग जो कि स्कल्पचर से रिलेटेड होगी और स्कल्पचर अर्थात उन मूर्तिकारों को आप लोगों को पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्तिकार हैं और वो मूर्तिकार कौन है धनराज भगत साहब। धनराज भगत साहब को मूर्तिकला में पढ़ना होगा, अमरनाथ सहगल साहब को पढ़ना होगा, पी.बी. जानकी राम पढ़ना होगा, शंखु चौधरी पढ़ना होगा और एक्का यादगिरी राव। ये आप लोगों के सिलेबस में जो मूर्तिकार दिए गए हैं इनको आप लोगों को कवर करिएगा। मतलब 1 2 3 4 5 मूर्तिकार, 5 ग्राफिक आर्टिस्ट, 5 पेंटर, इनको कवर कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टाइटल है जो स्टैंडिंग ओमेन है और ये गणेशा की है, क्या है स्कल्पचर है, फिगर है और चतुर्मुखी जो है एक्का यादगिरी राव जी की जो स्कल्पचर है, ये इन सभी पॉइंटों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सिलेबस से रिलेटेड है और आप लोग इस सिलेबस को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा जो कि मैंने आप लोगों के बीच में कवर किया है। अब बात आप लोगों को आती है कि किस किस पॉइंटों से आप लोगों को मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे राजस्थानी से बनेंगे, पहाड़ी से बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से रिलेटेड। तो आप लोग जितने भी ये सारे चीज़ें देखने को मिल रहे हैं और कंटेम्पोरेरी आर्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कलाकार हैं जैसे आप लोगों को
एमएफ हुसैन साहब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तैयब मेहता साहब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये ग्राफिक में आप लोगों को कृष्णा रेड्डी से रिलेटेड आप लोगों को मेंस में लिखने को आ सकता है। और स्कल्पचर में आप लोगों को धनराज भगत साहब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो आप लोगों के बीच में ये एक सिलेबस दिया गया है, और ये सिलेबस आप लोग, ये एमआरएस के बच्चे हो, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हो, नवोदय विद्यालय के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करना होगा। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो तो आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने के लिए आप लोग हाइप का बटन प्रेस कर दीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। और अगर आप लोगों को बुरा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रोवाइड किए जाएंगे, और MCQs के रूप में भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो के लिए आप लोग लाइक करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।